नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली शुद्धि आयुर्वेदा से। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन के बारे में। देखिए, अर्थराइटिस अनेक तरह का होता है, बट आज हम एक स्पेसिफिक टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड विच इज़ ऑल्सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस अफेक्टिंग मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या? बेसिकली हमारे जोड़ों की हड्डियों के ऊपर एक कार्टिलेज की लेयर होती है, जिसके कमज़ोर हो जाने की वजह से या फिर डैमेज हो जाने की वजह से हमारी हड्डियाँ आपस में टकराती हैं। अब हड्डियों के आपस में टकराने की वजह से सूजन, जोड़ों का दर्द, अकड़न और आपका जोड़ों में आवाज़ आना, इस तरह की चीज़ें, लक्षण जो हैं दिखने शुरू हो जाते हैं। 60 साल की उम्र के बाद तकरीबन सभी को इस तरह के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, पर आजकल हम देख रहे हैं कि यंग जनरेशन में भी इस तरह के लक्षण आ रहे हैं। तो जानते हैं कि इसका कॉजेटिव फैक्टर क्या है, किन कारणों की वजह से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए प्रोन हो जाते हैं। सबसे पहला है हमारा एज। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी कोशिकाओं की डीजेनरेशन शुरू हो जाती है, तो सिनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है, कार्टिलेज कम हो रहे हैं। दूसरा फैक्टर है हमारा डाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में अगर हम वात वर्धक चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें कम ले रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट कम ले रहे हैं और ऐसी चीज़ें कम ले रहे हैं जिससे कोशिकाओं का रिपेयर होता है, तो हम ओए के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। थर्ड थिंग इज़ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो सेडेंटरी लाइफ, जिसमें हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसमें भी हम प्रोन ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा एक्सेसिव एक्सरसाइज, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, जितना मेरा जोड़ बेयर कर सकता है उससे अगर ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करूँगी तब भी वेयर एंड टियर होगा। अगला फैक्टर है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। मोटापा ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों का एक रिस्क फैक्टर या फिर कॉजेटिव फैक्टर है, तो अपना वेट जो है मेंटेन करें। अगला फैक्टर है आपका ट्रॉमा, यानी आपको चोट लग जाती है कभी। चोट लगने के बाद जोड़ों में वेयर एंड टियर होता है, मतलब आपके डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने के बाद आगे चलकर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में, रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम। रोकथाम के लिए दो चीज़ें हैं, आपका डाइट और एक्सरसाइज। डाइट में आपको वही चीज़ें लेनी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें, एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपके सेलुलर लेवल पे रिपेयर करने में आपको हेल्प करें। और एक्सरसाइज में मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप योगा कीजिए। योगा में भी अभी हमारे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मोस्टली लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है, तो आप सिर्फ सूर्य नमस्कार भी करोगे तो वो भी हेल्प करेगा आपको। सूर्य नमस्कार का क्या बेनिफिट है, एक तो आप सनलाइट में कर रहे हो तो आपको विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो आपके जॉइंट्स को वो हेल्दी करेगा। दूसरा चीज़, जब भी आप सूर्य नमस्कार करते हो तो आपकी सारे जोड़ों की मूवमेंट हो रही है और वही हमें चाहिए, राइट। अब अगर आप, जो मैंने सिम्टम बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस के, ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो आप घर पे क्या क्या कर सकते हो। घर पे आपके किचन में आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे हल्दी हो गया, हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। मेथी हो गया, और फ्लैक्सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो आपके जॉइंट के स्ट्रेंथन करने में, जॉइंट को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप तिल के तेल से मसाज भी कर सकते हो। अब हमने बात कर ली कि हम क्या करें, पर ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना है। आजकल हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं जहाँ पे लोग दर्द शुरू होते ही ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं, मतलब दर्द की गोलियाँ लेना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से उनकी बॉडी में और बहुत सारे इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं, जैसे कि ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो रहा है, राइट। तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और देखिए, हमने देखा ऑस्टियोआर्थराइटिस था या कोई भी बीमारी है, पेन है तो पेन के पीछे एक कारण है। अगर आप कारण को ख़त्म कर दोगे तो पेन खुद ही ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो हम कारण के ऊपर काम करेंगे। इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए कुछ भी, तो आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से बात कर सकते हो, या फिर आपको इस बीमारी के बारे में, इसके अलावा और भी किसी बीमारी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, आप कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।